जा रहे हैं टाइमर। जी हाँ, वही टाइमर जो आप लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं किसी चीज़ को काउंट करने के लिए या अलार्म लगाने के लिए। और हम उसमें आज म्यूज़िक भी लगाएंगे कि टाइम पूरा हो जाने पर वो म्यूज़िक रन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक ये यहाँ पर साउंड की फाइल, कोई भी आप गूगल पे लिखें अलार्म साउंड डाउनलोड, तो कोई भी साउंड जो आपको पसंद हो कोशिश करिएगा 2-3 सेकंड का हो, ज़्यादा बड़ा ना हो वो, आप बल्कि 2-3 सेकंड का या 30 सेकंड का, ज़्यादा बड़ा ना हो बस। तो वो आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, MP3 फाइल है इसकी साउंड की। तो चलें अब, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, नोटबुक की एक फ़ाइल बना ली है। अब हम आ जाते हैं इस नोटबुक की फ़ाइल के अंदर। यहाँ पर हमने क्या करना है, टाइमर बनाना है। पहले टाइमर को समझ लेते हैं, टाइमर होता क्या है। 2 ज़ीरो यहाँ पर सेकंड्स के होंगे जिसमें सेकंड्स चल रहे होंगे, और यहाँ पर मिनट चल रहा होगा आपका। ठीक है, तो सेकंड जब चलेगा तो क्या होगा, मिनट रुका हुआ होगा, मिनट रुका हुआ होगा और सेकंड चल रहा होगा। जैसे ही सेकंड 60 सेकंड पूरे होंगे, यानी ये 0-0 हो जाएगा, यानी ये समझ लें अभी ये यहाँ पर जो है 0-8 सेकंड है, फिर ये 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 होगा, लेट्स सपोज ये 1 था, तो ये भी क्या होगा, 0, यानी इसके 0 होने पर ये जो है ये चेंज होगा, यानी इसके 0 होने पर ये मिनट वाला जो है चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब समझ में ये आता है कि 2 लूप लगेंगे। एक वो लूप होगा जो सेकंड को चलाएगा, और एक वो लूप होगा जो मिनट को चलाएगा। अच्छा, चलता कौन है ज़्यादा, सेकंड ज़्यादा चलता है, तो इसका मतलब सेकंड जो है इनर लूप है। सेकंड का जो लूप है वो कौन सा है, इनर लूप है। और जब सेकंड का लूप पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, मिनट का लूप चलेगा जो कि आउटर लूप होगा। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम टाइम को इंपोर्ट कर लेते हैं। टाइम को इंपोर्ट करने के बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम प्ले साउंड, इंपोर्ट प्ले साउंड। अब प्ले साउंड जो है वो एक मॉड्यूल है जो आपका साउंड चलाएगा। ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखें पिप इंस्टॉल। यहाँ आपने लिखना है पिप इंस्टॉल प्ले साउंड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा खुद ब खुद, कुछ नहीं करना आपने, आगे जाके ये खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ ये, इसलिए लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आप लोग का खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, ये करता क्या है, इसको हम पहले चला लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये करता क्या है। सिंपल है, प्ले साउंड आपने लिखा और इसके अंदर आपने इस फाइल का नाम डाल देना है। याद रहे कि आपने ये जो प्ले म्यूजिक है, ये जो म्यूजिक की फाइल है, या आपने इसी फोल्डर में डालनी है जिस फोल्डर में आपकी नोटबुक की फाइल है या पाइथन की फाइल है। इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। अच्छा, नाम कॉपी करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया और F2 दबाया। F2 दबाया तो ये ऐसे आ गया खुद ब खुद, पूरा नाम सेलेक्ट हो गया और मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ मैं लिखूंगा .mp3, क्योंकि mp3 फॉर्मेट है। कैसे पता चला मुझे, ऐसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है mp3। ठीक, अच्छा अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कह रहा है। अच्छा, प्ले की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, देखें। अब ये चलता रहेगा, ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक साउंड खत्म ना हो जाए। तो हमने क्या करना है, छोटा साउंड लेना है, ज्यादा बड़ा साउंड नहीं लेना। ठीक है, ये बंद हो गया। अच्छा,
इसका यूज आपने देख लिया क्या था, तो हमने बस यही चलाना है एंड में। जैसे ही हमारा टाइम पूरा होगा हमने ये वाली लाइन वहां डाल देनी है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 1 मिनट का वेरिएबल बनाना है। यहाँ पर मिनट फिलहाल मैं 1 डाल देता हूँ। वाइल का लूप लगा देता हूँ। वाइल जब तक मिनट जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी जब तक ये 0 नहीं होता है, जब तक ये 1 है, जब तक आप क्या करो, यहाँ पर एक काम करता हूँ, 1 सेकंड का वेरिएबल बना लेता हूँ। सेकंड इज इक्वल्स टू, लेट से 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो 60 तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और लूप, अब ये 60 क्या होगा, कम होना शुरू होगा, 60, 59, 58, तो इसमें हमें क्या लगाना है, एक और लूप लगाना है, वाइल सेकंड नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक ये 0 नहीं होता, जब तक आप क्या करो, जब तक आप इसको कम करते रहो, यानी ये इज इक्वल्स टू सेकंड -1, सही है। तो 60 है, 60 -1 59, 59 इसमें सेव हो जाएगा। और फिर हमें इसको क्या करना है, दिखाना भी है। तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंट, बल्कि प्रिंट से पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। मिनट और सेकंड को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, टाइम लेफ्ट इज इक्वल्स टू मिंट str। सबसे पहले मैं str यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मिंट एक इंटीजर है, उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या चाहेंगे कि 2 0 है। देखें, अगर हम मिंट को खाली प्रिंट कराते ना, तो हमारे पास खाली 1 लिखा हुआ आता है। अगर मैं ऐसे मिंट को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास खाली 1 लिखा आएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि एक 0 भी आगे लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिखूंगा डॉट z fill और यहां लिख दूंगा 2। ये 2 क्या करेगा, z fill क्या करेगा, z fill ये करेगा कि टोटल 2 डिजिट्स बना देगा। यहां पर एक ही डिजिट है ना, एक ही डिजिट है 1, तो इसको क्या कर देगा, 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देगा। और 2 डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करेगा, आगे 0 लगा देगा। चेक करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट दैट विल। इंट ये जो मिनट है ये इंट है, हमें इसको क्या करना है, पहले इसको str में कन्वर्ट कर लेना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है। देखा, तो ये 0 1 आ गया। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो आगे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, यानी टोटल 3 डिजिट्स हो जाएंगे, आगे 0 लगाते जाएगा। ठीक है, तो हमें 0 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट z fill यानी 0 fill, यहां लिख देंगे हम 2। साथ में हमें क्या चाहिए, हमें एक अदद जो है ये कॉलन चाहिए। कॉलन के बाद हमें सेकंड का वेरिएबल चाहिए, यानी मिनट के बाद सेकंड दिखे ना, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम सेकंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है। एक बड़ा वेरिएबल हमने बना लिया और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, यानी टाइम लेफ्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन प्रिंट क्या करता है, पहले हम प्रिंट को समझ लेते हैं। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट ए, प्रिंट बी। ये मैं देखें, प्रिंट इसने ए तो किया, लेकिन साथ में इसने एक और काम किया, इसने लाइन छोड़ दी। लाइन छोड़ने के बाद इसने प्रिंट बी किया, फिर लाइन छोड़ दी। तो प्रिंट क्या करता है, एक जो भी इसके अंदर होता है वो लिखता है और बाय डिफॉल्ट लाइन छोड़ देता है। लेकिन हमने लाइन तो नहीं छोड़नी ना, हम तो चाहते हैं कि एक काउंटर टाइप चलता रहे, 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, यानी उसी लाइन में काम हो रहा हो। तो उसी लाइन में काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें एंड, यानी ये जो ए है इसके एंड में ये लगा देते हैं स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट। तो हमें क्या करना है, यहां से स्लैश एन हटा देना है एंड के आर्ग्यूमेंट से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोमा एंड
इज इक्वल्स टू, बस छोड़ दूंगा इसको, इसके बाय डिफॉल्ट स्लैश एन था, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, यानी अब कोई स्लैश एन नहीं है। अब देखें अब ये कैसा हो जाए, ए बी। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि भाई एक ही लाइन में लिखा हुआ है सब। तो हमने क्या करना है यहां पर, एंड ये हमने कर दिया ताकि लाइन नहीं छोड़े, एक ही लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन अब एक और भी मसला है, चलें पहले मसला देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा हमें क्या करना है। यहां पर हम सेकंड को हमने माइनस करवा दिया और साथ में हमने क्या करना है, ये मिनट वाले को ही माइनस कराना है, यानी मिनट 60 सेकंड गुजर जाएंगे, इसका मतलब 1 मिनट गुजर गया, तो फिर हम मिनट को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कब, जब देखें ये इस लूप के अंदर है, ये जितनी भी 3 लाइन है ना, ये इस लूप के अंदर है, ये जब तक चलती रहेंगी जब तक सेकंड जीरो नहीं हो जाता। सेकंड जैसे ही जीरो होगा इसका मतलब क्या हो गया, मिनट हो गया। तो हम ठीक इसके नीचे, इसके अंदर और इसके नीचे, यानी यहां हम लिख देंगे मिनट इज इक्वल्स टू मिनट -1। ठीक, अब इसको चलाते हैं तो आपको पता चलेगा क्या हो क्या रहा है यहां पर। पहले ये देखें ये क्या हो गया, इसने लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन इसने क्या करा, पहले ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये प्रिंट किया, इस तरह प्रिंट करता चला गया। हमें ऐसे तो नहीं करना ना। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि इसने सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। तो मतलब पहले ये जो है सेकंड 60 था, इसने 60 प्रिंट किया, और फिर इसके बाद 0, फिर दोबारा से ये 0 60, और फिर ये 01 दोबारा से इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और फिर इसने आगे इसी तरह ये प्रिंट करता चला गया साथ साथ। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमें तो बाकायदा दिखना चाहिए कि भाई 60 हुआ, फिर 59 हुआ, फिर 58 हुआ। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हम ये करेंगे, देखें समझते हैं, इसको भी समझते हैं। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि लेट्स से यहां मैंने लिखा a, और अगर मैं यहां स्लैश n लिख दूं और फिर b लिख दूं तो ये क्या होगा, a के बाद b आएगा, a के बाद स्लैश n का मतलब लाइन छोड़ दो और b आ जाए। लेकिन अगर स्लैश n की जगह मैं स्लैश r कर दूं, इस स्लैश r का मतलब है कैरिज रिटर्न। कैरिज रिटर्न क्या करता है कि अच्छा स्लैश n क्या करता है, लाइन छोड़ता है। लाइन छोड़ने का मतलब है कि ये जो कर्सर है आपका, कोई भी चीज हम जब लिखते हैं, ये कर्सर है मिसाल के तौर पे, तो स्लैश n का मतलब है कि भाई लाइन छोड़ो और यहां आ जाओ बिल्कुल एंड में। ठीक है, इसी तरह स्लैश r का मतलब है कि यहां चले जाओ। स्लैश r का क्या मतलब है कि आपने जो भी कुछ लिखा है इसके बाद आप कहां पहुंच जाओ, उसी लाइन पे सबसे पहले अल्फाज पे पहुंच जाओ, उसी लाइन पे सबसे पहले अल्फाज पे पहुंच जाओ। तो ये क्या होगा, ए प्रिंट करेगा सबसे पहले, फिर स्लैश आर का क्या मतलब है, दोबारा यहां पहुंच जाओ। जब दोबारा यहां पहुंचेगा फिर क्या इसको प्रिंट कर रहा है भाई, बी प्रिंट कर दो, तो क्या करेगा, बी प्रिंट कर देगा, यानी ए के ऊपर बी डाल देगा। ये देखें, यानी ए प्रिंट हुआ था, फिर स्लैश आर आ गया, स्लैश आर ने बोला भाई कर्सर को कर दो बिल्कुल कोने पे, यानी यहां इस जगह जहां पे ए प्रिंट हुआ है, और फिर कह रहा है बी प्रिंट कर दो, तो इसने क्या करा, ए के ऊपर ही बी प्रिंट कर दिया। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई ये सब ना हो, एक ही चीज लिखी हुई है, यानी सिर्फ इतना लिखा हुआ है, और फिर यही दोबारा दोबारा बदलता रहे। तो उसके लिए हमने कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहां पर जो है प्लस लगा के स्लैश आर कर देना है। अब देखें क्या फर्क आता है, ये देखें। तो अब यहां पर एक ही लाइन में लिखा हुआ आ गया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, काउंटिंग नहीं हो रही। काउंटिंग क्यों नहीं हो रही, काउंटिंग इसीलिए नहीं हो रही कि जो है आपने टाइम तो लगाना ही भूल गए। ये वाइल लूप क्या कर रहा है, फौरन से रन हो जाता है, मतलब ये समझ लें नैनो सेकंड के अंदर काम करता है। नैनो सेकंड के अंदर काम करते हुए डायरेक्ट आपको इसने एंड रिजल्ट दिखाया कि एंड में भाई 0.1 सेकंड बचा है और 0.1 मिनट बची है, यानी ये तकरीबन 0-0 हो गया, लेकिन चूंकि हमने प्रिंट पहले करा दिया इसलिए पहले दिखा रहा है। सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं लिखनी थी। अच्छा, तो हमने क्या करना है, 1 सेकंड तक इसको रुकवाना भी है, तो हम क्या करेंगे, टाइम डॉट स्लीप
और यहाँ पे लिख देंगे 1, 1 का मतलब 1 सेकंड। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 60 सेकंड तक प्रिंट करवाएगा, 1 सेकंड तक रुक जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद क्या होगा, सेकंड में 1 माइनस होगा और दोबारा ये घूम के, मतलब यहाँ से यहाँ घूम के ये लाइन प्रिंट होगी, ये लाइन लेगा और फिर ये लाइन लेगा और इसमें क्या करेगा, दोबारा इसमें प्रिंट करा देगा। तो अब की बार सेकंड क्या हो गया 59, तो 59 प्रिंट हो जाएगा, फिर 58, 56 इसी तरह चलते रहेगा। जैसे ही 60 सेकंड जीरो होगा तो ये वाला लूप सेकंड नॉट इक्वल टू जीरो, क्या सेकंड नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन सेकंड तो जीरो के इक्वल हो गया, तो ये वाला लूप हट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये वाला, और फिर इसको छोड़ के आप यहाँ आ जाओगे, इसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पे क्या होगा, मिनट में से -1 हो जाएगा, मिनट में से -1 हो जाएगा तो यहाँ पहुंच जाओगे। अब मिनट क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो ये कह रहा है भाई क्या 0 नॉट इक्वल टू 0, गलत बात है ना, 0 तो 0 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये वाला लूप भी नहीं चलेगा और फिर इसके नीचे जो भी कुछ होगा वो चलने लग जाएगा। अभी कुछ नहीं है, अभी हम ये देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है यानी, फिर हम इस पे अलार्म लगाते हैं। ये देखें ये काम कर रहा है, 58, 57, 56, 55, 54, 53। अभी रुक जाएं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ पहले, फिलहाल अब ये हमने इस पे काम नहीं करना। मैंने इस पे स्टॉप बटन दबाया तो ये रुक गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, साउंड लगा देना। तो साउंड हमने यहाँ से ये प्ले साउंड, और मैंने यहाँ पर साउंड की फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। यहाँ पर आप 2 मिनट ले सकते हैं, 3 मिनट ले सकते हैं, चाहे जितने चाहे मिनट आप ले सकते हैं। तो हम इसको चला के देखते हैं। 59, 58, 57 चलने देते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर 1 देना ज़रूरी है, अगर 1 नहीं देंगे तो ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब आप 0 नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे तो कुछ डायरेक्ट साउंड चल जाएगा और कुछ नहीं होगा। 36, 35, 34, 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, जब इतना इंतजार किया है हमने। 25, 23, 22, 21। आप इसका GUI भी बना सकते हैं टीके इंटर के जरिए। टीके इंटर के जरिए कैनवस वगैरह लगा के आप उस कैनवस के अंदर इसको प्रिंट करवा दें नंबर को, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये बजना शुरू हो गया आपकी अलार्म। जितना इसका टाइम होगा उतनी बचेगी, फिर रुक जाएगी खुद ही। तो देखा गाइस, मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और आगे के प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ दें कि क्या क्या बनाना चाहिए। तो जो आप बताएंगे, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम वो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।